आपसे ये समझना चाहता हूं कि ताजा सूरत हाल क्या है, भारत का क्या स्टैंड है, नाटो का क्या स्टैंड है और आने वाले वक्त में इस संघर्ष को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, जी। ये पहली बार नहीं, 1978 में, 82 में, 2006 में और 2024 में चौथी लड़ाई लड़ी जा रही है। और इनको देखना होगा कि लेबनान जो है, इसने इनको खदेड़ दिया था। इसमें याद होगा इसराइल की हार हुई थी, पिछली जो लड़ाई हुई थी। अब इसमें देखना ये होगा कि अब ये जो वार है, ये एक वार नहीं है, बल्कि इसके पीछे लोग हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ये जो इजराइल है, इजराइल तो एक बिल्ली है, इसके ऊपर एक शेर का हाथ है, वो है यूएस। और इधर आप देखेंगे तो चाहे वो हिजबुल्ला हो, हूती हो या हमास हो, इनके पीछे हाथ है ईरान का। तो ये लड़ाई ईरान वर्सेस यूएस है और ये बिल्कुल क्लियर कट है। क्योंकि ये जो लड़ाई शुरू हुई, मैं नहीं कहता कि हमास ने कोई अच्छा काम किया जो लड़ाई शुरू हुई, लेकिन उससे पहले आप अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहे थे कि सबसे पहले उन्होंने हमास के चीफ को वहां मारने की कोशिश की ईरान में, और उसी का बदला लिया गया, रिटेलिएट किया गया और उन्होंने इसका बदला वहां पर लिया अपनी मिसाइलें दाग के। और उसकी वजह से ये लड़ाई बढ़ती चली गई और ये सिर्फ बहाना दिया गया। लेकिन आप देखिए ना, हमास भी अब फलस्तीन के अंदर पॉलिटिकल लीडर था, और आप देखिए अब इसके साथ में कि ये जो हिजबुल्ला वाले हैं, ये भी लेबनान के अंदर अपनी पॉलिटिकल स्टेटस लेके बैठे हुए हैं। ये कहना कि सिर्फ आतंकवादी ये लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं और अपनी लिए फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इस तरह से बातें की हैं। और देखिए, तो एक की जगह पर इन्होंने करीब 70 हजार बच्चे और बूढ़े और औरतों को वहां पर मारा है इजरायलियों ने। ये एक उचित कदम नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, इसको कंडेम करना चाहिए। हाँ, उनके साथ जो बुरा हुआ, 160-70 आदमी मारे गए, तो उसका ये मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग आप एकदम से मार देंगे, मिसकरस कर देंगे। अमीन साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे। इंडिया हमेशा शांति चाहता है, शांति का दूत है, और हमेशा उसने यही स्प्रेड किया है कि हर आसपास हमारे क्षेत्र के दुनिया में शांति बनी रहे। जी, आप क्या असेस करते हैं कि अब जब ईरान ने इस तरह का अटैक किया है इजराइल पे, जितना मैसिव अटैक लास्ट नाइट हम लोगों ने देखा, पूरी दुनिया स्तब्ध रही है। इजराइल का जो अब तक की हिस्ट्री है वो बताती है कि वो पलटवार करेगा। क्या ये बहुत भीषण होगा? देखिए, अगर वो इजराइल पलटवार करता है ईरान के ऊपर, तो इसको ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले का जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की और रशिया की बात हो रही है, चाइना उसमें चुप बैठा हुआ है, सपोर्ट कर रहा है, ईरान ने भी सपोर्ट किया है। और अभी आप देखेंगे कि ये जो कोरिया है, कोरिया भी सीधा दुश्मनी रखता है यूएस से, रशिया भी सीधे दुश्मनी रखता है यूएस से। तो ऐसा नहीं कि इसकी पीठ पे ये लोग नहीं होंगे। ईरान की ये कहना चाहते हैं कि ईरान की बैकिंग नहीं है, ईरान की बैकिंग रूस करेगा, कंट्री है। ईरान की बैकिंग रूस करेगा, दबाना बड़ा मुश्किल है। ईरान की बैकिंग रूस करेगा अगर हमला होता है तो? बिल्कुल करेगा साहब, वो बिल्कुल करेगा, वो भी करेगा, चाइना भी सपोर्ट करेगा, और पीछे से कोरिया भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में, तो पहले का जमाना चला गया। तो अगर मैं आपकी बातों को असेस करूं तो इट्स जस्ट लाइक सिचुएशन की वर्ल्ड वॉर 3। नो डाउट अबाउट इट। अगर ये ज्यादा करेंगे तो यही होने वाला है। क्योंकि उन्होंने अभी क्या है, एक लड़ाई आपकी हो रही है, ठीक है, इजराइल में लड़िए, इजराइल और हमास से लड़िए। आप घुस गए लेबनान में, घुस गए लेबनान में, आप 40-50 किलोमीटर घुसे हुए हैं, फिर आपको दमस्कस में, सीरिया में घुसना चाहते हैं, यमन में घुसना चाहते हैं। इट मीन्स क्या है, आप सीधे घुसना चाहते हैं आप ईरान के अंदर। बट और लेकिन पिछली बार याद होगा अरब मुमालिकों का देखें, जॉर्डन ने मना किया था, कि जॉर्डन ने कहा था हम साथ नहीं देंगे, लेकिन इस वक्त जॉर्डन चुप है और ये मिसाइलें जाके गिरी उन्हीं क्या। मैं गया हूं, हुसैन ब्रिज है बीच में और डेड सी है, इसके बाद क्रॉस करने के बाद ही फिलिस्तीन और पड़ता है। अमीन साहब, एक मसला मैं और जानना चाहता हूं, ये अरब मुमालिकों का, अरब देशों का इस तरह से शांत रहना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उनकी रणनीति है या व्यापारिक आर्थिक संबंध ऐसे बन गए हैं कि अब वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं? क्या इस पूरे मामले पे फलस्तीनियों को उन्होंने छोड़ दिया, पॉलिसी बदल ली? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम कंट्रीज एक ही जगह रहेंगे और ऐसा नहीं कहीं जाने वाले हैं। अभी वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या मुस्लिम नहीं है? क्या वो शिया हो या सुन्नी हो, दे आर ऑल मुस्लिम्स। अगर वो तटस्थ रहेंगे लेकिन इजराइल के साथ नहीं जाएंगे,
इस बात को इसराइल को यकीन रखना होगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ प्लीज बने।